जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आपके 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके थे। आज हम 101 नंबर के क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आपके क्वेश्चन एमपी पीजीसीएल पावर सेक्टर जीके के नवीकरणीय ऊर्जा और ट्रांसमिशन, इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पावर सेक्टर जीके के आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पुरानी वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी होंगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है एमपी पीजीसीएल जीके जीएस करके। उसमें क्या है, चाहे आप मैकेनिकल वाले रहो या इलेक्ट्रिकल वाले, सभी को पावर सेक्टर जीके से रिलेटेड जो 25 अंक का आना है उसमें 5 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है, पूरी वॉच कीजिएगा। और साथ ही साथ पिछली वाली जो आपकी क्लास है थोड़े कम टाइमिंग की है, थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण आपकी क्लास रुक गई थी, नहीं तो उसी में आपके क्वेश्चन कवर अप हो जाते। तो आज की क्लास में इसको कवर कर दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी आपको क्लासेस, इंपॉर्टेंट अपडेट आदि और आपकी जितनी भी टेक्निकल रिक्रूटमेंट आदि होती है सारी जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ आदि प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। वैसे स्क्रीन पर आपको जो ई बुक दिखाई दे रही है आपकी कंप्लीट कोर्स की ई बुक है, चाहे आप मैकेनिकल वाले रहे या इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट रहे, सभी के लिए रहेगी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपके जो जीके हैं वह आपका पावर सेक्टर का तो आता है, उसके साथ साथ आपको एम्पियर, थोड़ा स्टैटिक आदि पे भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसे ही मैथ, रीजनिंग और ट्रेड थ्योरी आदि आपको पूछी जाती है। इसमें कंप्लीट कोर्स है आपका। कंप्लीट कोर्स का मीन्स जहां जहां से एमपी पीजीसीएल क्वेश्चन बनाता है वहां सभी टॉपिक को इसमें कवर अप किया गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमपी पीजीसीएल में, जैसे मान लीजिए अगर हम मैकेनिकल वाले कैंडिडेट की बात करें तो एमपी पीजीसीएल में जो कॉमन टॉपिक है यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। कॉमन टॉपिक का मतलब चाहे वो डीजल मैकेनिक वाले हो, वो मोटर मैकेनिक वाले हो, फीटर वाले हो या मशीनिस्ट वाले हो, कॉमन टॉपिक से आपके अधिकतर क्वेश्चन जो है उठाए जाते हैं। तो उसी आधार पे कंप्लीट कोर्स की आपकी ई बुक रहने वाली है और इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको वहाँ व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सअप पर भी एसएमएस कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें आपका टॉप 1500 क्वेश्चन, मतलब टॉप 1000 क्वेश्चन आपके जो रहने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वालों के, टॉप 1500 क्वेश्चन आपके मैकेनिकल वालों के ट्रेड थ्योरी के रहेंगे। और टॉपिक वाइज, टाइप वाइज सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिस लैंग्वेज में, जैसे थोड़ी नीवी लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज में कंप्लीट किया गया है। इंडिया प्लस एमपी आदि का आपको जो जीके पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है, रीजनिंग, मैथ्स पूछी जाती है, सब कुछ कवर अप किया गया है। और इन सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी के साथ में आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से कोई परेशानी होती है, वहाँ से लेते नहीं आता है, परचेज करते नहीं आता है, डायरेक्टली आप व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन की ई बुक है। अगर आप ईमानदारी से पूरे पेशेंस के साथ, 27 को आपका एग्जाम है, आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हो सेलेक्टेड क्वेश्चन की कम समय में, तो ये ई बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। और इसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, क्या क्या नहीं। एमपी पीजीसीएल थोड़ा सा जो होता है कॉमन क्वेश्चनों की ओर ज़्यादा जाता है, तो आपको पूरे कॉमन क्वेश्चन वाले इसमें मिलेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 101 नंबर का क्वेश्चन है आपका। भारत में वर्तमान में कुल कितने मुख्य स्थलों पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन है आपके 5 मुख्य स्थलों पर, 7 मुख्य स्थलों पर, 10 मुख्य स्थलों पर या 12 मुख्य स्थलों पर। तो अभी वर्तमान में कुल 22 रिएक्टर कार्य कर रहे हैं भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर। और अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो 7 मुख्य स्थलों पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा, मतलब कि सोलर एनर्जी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य वर्तमान में शीर्ष स्थान पर है? तो सोलर एनर्जी के उत्पादन में गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इनमें से जो राजस्थान है ये फर्स्ट स्टेज पे है, कौन से पहले स्थान पर है, तो सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको कि आईएसए कहते हैं, इसके मुख्यालय की बात की गई है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हमारे भारत देश में ही है। और भारत देश में भी कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104 नंबर का।
भारत का लक्ष्य वर्ष 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता उत्पादन प्राप्त करने का था? कितने उत्पादक क्षमता प्राप्त करने का था? तो यह था 100 गीगावाट। कितना था? 100 गीगावाट था। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हो, करेक्ट आंसर आपका रहेगा 100 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का लक्ष्य 2030 तक कितनी कुल नवीकरणीय ऊर्जा मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता प्राप्त करने का है? तो 2030 तक जो भारत का लक्ष्य है, यह 500 गीगावाट तक की जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य है। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बायोमास ऊर्जा मतलब कि बायोमास एनर्जी मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? देखिएगा आपके ऑप्शन है यूरेनियम से, कोयले की राख से, कृषि अवशेष और जैविक कचरे से, या समुद्री लहरों से। तो जो यहाँ पर आपको पूछा गया है बायोमास ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? बायोमास एनर्जी कृषि अवशेष और जैविक कचरे से होती है। किससे होती है? कृषि के अवशेष हो गए, अपशिष्ट आदि हो गए, जैविक कचरा आदि हो गया, इससे प्राप्त होती है बायोमास ऊर्जा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 107 नंबर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। फोटोवोल्विक सेल, पीवी सेल जिसे कहते हैं, का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है गर्मी को भाप में बदलना, प्रकाश को सीधे बिजली में बदलना, बिजली को बैटरी में स्टोर करना, या वोल्टेज को बढ़ाना। तो इसका प्रमुख कार्य होता है प्रकाश को सीधे बिजली में बदलना, मतलब कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, आप कह सकते हो। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार करती है? तो डेफिनेटली पवन चक्की क्या करती है? पवन चक्की करती है गतिज ऊर्जा को, मतलब हवा से बनने वाली गतिज ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सौर पैनल मुख्य रूप से किस धातु या अर्धचालक के बने होते हैं? क्या यह एल्यूमिनियम के होते हैं, तांबे के होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं, या चांदी के होते हैं? तो जो सौर पैनल है यह सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यह पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री लहरों से बिजली बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके भूतापीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, बायो ऊर्जा, या हाइड्रो एनर्जी। जो समुद्र की लहरें होती है इसके द्वारा जो एनर्जी कन्वर्ट की जाती है उसको कहते हैं टाइडल एनर्जी। क्या कहते हैं? टाइडल एनर्जी कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका 111 नंबर का क्वेश्चन, भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो भारत सरकार का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो स्वच्छ ईंधन का उत्पादन है। तो स्वच्छ ईंधन का उत्पादन आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मतलब कि MNRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113 नंबर का, पावर ग्रिड जिसको कि हम PGCL के नाम से भी जानते हैं, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो पावर ग्रिड का ही कार्य होता है बिजली को ट्रांसमिशन करवाना, बिजली का वितरण करना, आप एक तरीके से कह सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बिजली पारेषण या बिजली का ट्रांसमिशन, यह किसका कार्य होता है? तो यह पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ही कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर का, भारत में मानक वोल्टेज आवृत्ति क्या है? मानक वोल्टेज आवृत्ति की बात की गई है भारत की, तो यह है 50 हर्ट्ज तक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पारेषण लाइनों में
एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? पारेषण में एक्स्ट्रा लाइन में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि पारेषण मतलब कि ट्रांसमिशन की हानि को कम किया जा सके। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाना। क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है डिस्काम शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्काम शब्द है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 118 नंबर का। भारत की एक राष्ट्र एक ग्रिड मतलब कि वन नेशन वन ग्रिड योजना कब पूरी तरह से सफल हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो आप 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 31 दिसंबर 2016 को या 2 अक्टूबर 2014 को। तो यह हुई थी 31 दिसंबर 2013 को। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत सबस्टेशन में आइसोलेटर का काम क्या है? तो बताइए आइसोलेटर जो होता है इसका कार्य क्या होता है? लाइन को सर्किट से अलग करने का कार्य होता है। क्यों? तो सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाइन को सर्किट से अलग करना सुरक्षा कारणों से या सुरक्षा हेतु। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी आपके लिए। बिजली के तारों को मतलब कि बिजली के तारों ट्रांसमिशन लाइंस में एल्युमिनियम का प्रयोग सर्वाधिक क्यों होता है? बताइए। पावर सेक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आपको इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एल्युमिनियम का प्रयोग क्यों होता है? तो ऑप्शन देखिए, क्योंकि यह सबसे अच्छा सुचालक है। तो नहीं, तांबा चांदी भी होती है। अगला ऑप्शन है हल्का और सस्ता होता है। सी ऑप्शन है आपका क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती। और डी ऑप्शन है ये बहुत मजबूत होता है। तो मजबूत तो नहीं होता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्का और सस्ता होने के कारण। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपका 121 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है बिजली के खंभों पर लगे इंसुलेटर का क्या कार्य होता है? तो इंसुलेटर का क्या कार्य होता है? कम करंट को खंभे में जाने से रोकने का होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करंट को खंभे में जाने से रोकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 122 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप कई लोग ऐसे हैं जो लाइक करना भूल जाते हैं या करते ही नहीं है, हमें भी अच्छा लगता है, एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका लाइटिंग अरेस्ट का पावर सिस्टम को किससे सुरक्षा प्रदान की जाती है? ऑप्शन है आपके शॉर्ट सर्किट से, आकाशीय बिजली से, ओवरलोडिंग से या धूल और नमी से। तो किससे सुरक्षा प्रदान की जाती है? वह की जाती है आकाशीय बिजली से। किससे की जाती है? आकाशीय बिजली से की जाती है। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका उदय योजना के लोगों के मुख्य रूप से कौन सा रंग शामिल है? जो उदय योजना है इसके लोगों में नीला और नारंगी रंग है। और आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा नीला और नारंगी। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ट्रांसमिशन लाइनों में उच्च वोल्टेज क्यों रखा जाता है? बताइए। जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं इसमें उच्च वोल्टेज क्यों रखा जाता है? ऑप्शन है आपके लाइन की कीमत को कम करने के लिए, या दक्षता मतलब कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, या तारों का वजन कम करने के लिए, या बिजली चोरी करने के लिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षता बढ़ाने के लिए, मतलब कि एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के केंद्रीय विद्युत मतलब कि पावर मिनिस्टर आप कह सकते हो, केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। यह कौन थे? तो यह इससे पहले यह हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 126 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विविध एवं सरकारी नीतियाँ, मतलब जो सरकार की नीतियाँ हैं इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन बन सकते हैं वह हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर 126 नंबर का क्वेश्चन है आपका, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जिसको कि DDU-GJY कहा जाता है, मुख्य रूप से किसके लिए शुरू की गई थी? ऑप्शन है आपके शहरी औद्योगिकरण विकास के लिए, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए, या सोलर पंप वितरण के लिए, या केवल BPL परिवारों के लिए। तो जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है यह की गई थी ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 127, भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कन्वर्सन डे कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 128 नंबर का, BEE का पूर्ण रूप क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बी नंबर में आपको मिल जाएगा। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा। BEE का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर दी जाने वाली स्टार रेटिंग 1 से 5 स्टार क्या दर्शाती है? ऑप्शन है उपकरण की कीमत को दर्शाती है, उपकरण की मजबूती को दर्शाती है, ऊर्जा बचत की क्षमता को दर्शाती है, निर्माण के वर्ष को दर्शाती है। तो जो रेटिंग दी जाती है यह ऊर्जा बचत के लिए दी जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पावर फाइनेंस कारपोरेशन PFC के बारे में क्या सही है? ऑप्शन है आपके, यह केवल सौर ऊर्जा को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी है, यह पावर सेक्टर को कर्ज देने वाली एक महारत्न कंपनी है। सी ऑप्शन है, यह बिजली का उत्पादन करती है। और डी ऑप्शन है, यह एक निजी बैंक है। तो क्या है? जो पावर सेक्टर मतलब क्या करती है? पावर सेक्टर को कर्ज देने वाली एक महारत्न कंपनी है। किसको कर्ज देती है? पावर सेक्टर को कर्ज देती है। तो पावर सेक्टर को कर्ज देने वाली एक महारत्न कंपनी है PFC, पावर फाइनेंस कारपोरेशन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 131। इसमें बोला गया है नेट मीटरिंग का उपयोग किस प्रक्रिया की गणना के लिए किया जाता है? ऑप्शन है पानी की खपत मापने के लिए, घरों की सौर बिजली को मुख्य ग्रिड में भेजने की गणना के लिए, केवल थर्मल पावर की गणना के लिए, या गांव में बिजली चोरी रोकने के लिए। तो नेट मीटरिंग का उपयोग किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है? घरों की जो बिजली होती है, सौर मतलब घरों की सौर बिजली को ग्रिड में भेजने की गणना के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेट मीटरिंग का उपयोग घरों की सौर बिजली को मुख्य ग्रिड में भेजने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में बिजली चोरी को रोकना किस अधिनियम के तहत आता है? तो भारत में बिजली चोरी को रोकना विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत आता है। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का प्रमुख ऊर्जा स्रोत निम्नलिखित में से किसे माना जा रहा है? तो भविष्य का प्रमुख ऊर्जा स्रोत ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को माना जा रहा है। किसे माना जा रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो पावर सेक्टर रिलेटेड थे। पिछली क्लासेस भी आप जरूर देखिएगा और आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन की कंप्लीट कोर्स की ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप परचेज कर सकते हो। काफ़ी कम प्राइस में आपको ये ई बुक मिलने वाली है और बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। बहुत कम दिन बचे, सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करके जरूर जाए।